नमस्कार। भारतीय इतिहास सीरीज अपनी चल रही है। हड़प्पा सभ्यता आरंभ हो चुका पहला सेशन। लास्ट सेशन में मैंने जहाँ छोड़ा था मैं सीधी बात वहीं से करता हूँ। प्रथम खोजा गया और उत्खनन स्थल की हमारे सामने बात चल रही थी हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हालांकि आपने एक मैप के जरिए बात को समझ लिया था, लेकिन प्रथम खोजा एवं उत्खनित जो स्थल है हड़प्पा स्थल, और असल में इसी के आधार पर तकनीकी तौर पर सही नामकरण सभ्यता का हुआ है। यह है असल में हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल, याद रखना। अब इस हड़प्पा को 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा भी गया है एवं इसका उत्खनन भी हुआ है। जो पंजाब एरिया है पाकिस्तान का, उसमें एक जिला है मोंटगोमरी, उसमें रावी नदी के बाएं तट पर। अब ये बड़ी सावधानी पूर्वक आपको समझने और ध्यान देने वाली बात है कि नदी का तट भी कौन सा है। तो आप समझ लीजिएगा, मोंटगोमरी जिला है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है जी। और जिस नदी के तट पर खोजा गया है हड़प्पा, वो है रावी नदी का लेफ्ट, यानी कि बायां तट। और किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। क्योंकि हम, होता क्या है, आपकी तैयारी बेशक बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो पिन पॉइंट जब बात करता है तब दिक्कत हो जाती है कि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ऑफ रिवर, रावी नदी के बाएं तट पर। ये तो प्रथम हो गया। द्वितीय खोजा गया, याद रखिएगा, प्लस उत्खनित स्थल, ये है मोजोदाड़ो, लड़काना जिला है पाकिस्तान का, सिंध प्रांत जो है ये सिंधु नदी के तट पर। असल में रावी सिंधु की ही एक सहायक शाखा है, लेकिन ये सिंधु का राइट बैंक है, याद रखिएगा। 1922 में मोजोदड़ो, याद रखिएगा, ये सही नामकरण है सिंधी भाषा में। इसको आप गलती से मोहनजोदड़ो कहते हैं, मोजोदड़ो, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला या प्रेतों का बाग। और इसे सिंध का नखलिस्तान के नाम से भी वर्तमान में जाना जाता है, याद रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो ये सिंधी भाषा का शब्द है। पहली बात तो इस बात को याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है प्रेतों का टीला, या आप कहेंगे प्रेतों का बाग, या आप कहेंगे, याद रखना, मुर्दों का टीला, राइट। और इसे सिंध का नकली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ बातें और स्पष्ट कर दूं मैं, जनरली बातें नहीं मिलेगी। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्धि कुओं के नगर के रूप में भी है, क्योंकि यहाँ 700 से अधिक कुएं प्राप्त हुए हैं, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। हड़प्पा को शौचालयों का नगर भी कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता का। 22वीं शताब्दी के अंदर, भारत में आजादी के बाद प्रधानमंत्री शौचालयों की बात कर रहा है। हजारों साल पहले जब पूरी दुनिया पता नहीं कहां हगने जाती होगी, ठीक है ना। भारत में वेस्टर्न स्टाइल, जिनको आप कमोड स्टाइल कहते हैं, टॉयलेट्स बने हुए थे। अब चूंकि मेरी अपनी कुछ समस्या है, मेरे पास मटेरियल किस लेवल का है आप अनुमान लगा भी सकते हैं, और शायद आपकी उम्मीद से परे भी हो। क्योंकि मैं अपने एप्लीकेशन पर पेड कोर्सेज भी चलाता हूँ, तो कुछ मेरी अपनी प्रोफेशनल लिमिटेशन है कि मैं उनको यहाँ डिस्प्ले नहीं करना चाहता हूँ। अदरवाइज आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हम कितने सिविलाइज्ड थे, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज हैं, आपसे मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है, और मेरी डिमांड भी नहीं है किसी प्रकार की। बस आप खूब पढ़ें, शेयर करें, पसंद आता है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी बार बार कहने की
इसलिए मैं अदरवाइज मैं आपको दिखाता यदि वो टॉयलेट्स जो बने हुए हैं स्पेशली हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में जो जो कुएं बने हुए हैं, आप सामान्य व्यक्ति सोच ही नहीं सकता। ओवल शेप, जो पीपल की पत्ती के आकार का, जो कई प्रकार की चीजें हैं। तो मोहनजोदाड़ो को आप सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं। इसे 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा, किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी के द्वारा, राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के दाएं तट पर खोजा गया। सिंधु नदी के राइट एंड पर, राइट बैंक पर इसको खोजा गया है। तो ये है असल में मोहनजोदाड़ो। क्लियर? लेकिन आप आराम से यहाँ तक के मैटर को आराम से देख लीजिए और उतार लीजिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हड़प्पा सभ्यता को जो खोजा गया, इसका अनाउंसमेंट पहली बार किसने किया और कब किया? मतलब होता ना ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो होता है, 20 सितंबर 1924 ईस्वी को सर जॉन मार्शल के द्वारा इस चीज की घोषणा लंदन में की गई थी, एक जनरल में। नोटिस करिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के खोज की घोषणा, हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा सर जॉन मार्शल के द्वारा 20 सितंबर 1924 ईस्वी को लंदन में अपने एक लेख में, 1921-22 की जो आपने खोज करी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की, तो ये जो लेख था ये था दी इलेक्ट्रेड लंदन न्यूज, जो समाचार पत्र था, उसमें एक लेख में सर जॉन मार्शल ने इसको प्रकाशित किया है। नहीं, इलेक्ट्रेड नहीं है, इलस्ट्रेड जो आर्टिकल है वो इलेक्टेड नहीं है, इलस्ट्रेटेड, चलिए मैं सॉरी यदि मैं गलत हूं, तो मैं कोशिश करता हूं, मेरे को चीजें। हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा 20 सितंबर 1924 को, यानी कि जब 2 साल बाद मोहनजोदाड़ो के को की गई। कहां पर? लंदन में। इजंट इट? किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल। And Sir John Marshall was the first archaeologist and the historian who declared, and इनका nomenclature या इनका नामकरण किया इस सभ्यता का इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि प्रारंभिक जो 2 महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, वो सिंधु और उसकी सहायक रावी नदी के दाएं बाएं तट पर खोजे गए हैं। तो 1921-22 की जो खोज हुई है वो सर जॉन मार्शल ने लंदन में अपने एक लेख, जो किसी समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था, और ये जो लेख है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, दी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, राइट। दी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में ये न्यूज़पेपर है, मैं खुद ही, माफ करना थोड़ा सा मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। ये न्यूज़पेपर है द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज। इसमें एक लेख में इस हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई है। अब यदि हम हड़प्पा सभ्यता के नामकरण की बात करें कि किस किस इतिहासकार ने, किस किस पुरातत्वविद ने इस संपूर्ण सभ्यता को किस किस नाम से पुकारा है। पहली बात तो यदि मैं इसके एब्रीविएशन की बात करूं, हड़प्पा सभ्यता का एब्रीविएशन, इसका संक्षिप्तीकरण, जैसे हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को EIC नाम दिया हुआ है, इसी प्रकार से इस सभ्यता को भी एक नाम पुकारा गया है, IVC,
IVC का मतलब है, याद रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना गया है इस सभ्यता को, जिसको आप पुकार रहे हैं IVC। ठीक है सर। सबसे पहली बार इसको जो नामकरण दिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा, वो जो न्यूज़पेपर था द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में 20 सितंबर 1924 ईस्वी को जो लेख प्रकाशित किया सर जॉन मार्शल ने, वो इसी नाम से जो टाइटल दिया उसको, उसमें इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। और वजह, और इससे प्रतीत भी यही होता है कि साहब ये संपूर्ण सभ्यता जो सिंधु घाटी नदी क्षेत्र प्रदेश है उसके आसपास खोजा गया, उसी के आसपास। लेकिन जैसा मैंने पिछले सेशन में बताया कि ये सिंधु नदी से कई हजारों किलोमीटर परे भी तक भी इसके नगरीय उपनगरीय क्षेत्र पाए गए हैं। तो तकनीकी तौर पर समय के साथ फिर नाम परिवर्तित होते चले जाएंगे, क्योंकि इसे अप्रासंगिक माना गया इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इवन खुद स्वयं जो सर जॉन मार्शल हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक मोहनजोदाड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन में अपने द्वारा दिए गए इस सभ्यता के नामकरण इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, ये पुस्तक जो थी इनकी मोहनजोदाड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन, ये 1931 में पब्लिश हुई थी, उसी में नाम दे दिया गया। लेकिन तकनीकी तौर पर आगे जाकर इस सभ्यता को इसके प्रथम उत्खनित स्थल हड़प्पा के नाम पर इसको सही नाम दिया गया, वो था हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है। तो इसके यदि मैं नामकरण की बात करूं, तो IVC तो एक नाम आपके सामने आ ही गया है। इसको सबसे पहले नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर? कहां पे नाम दिया गया? 20 सितंबर 1924 को सर जॉन मार्शल के द्वारा लंदन में इस समाचार पत्र में द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के अंदर। लेकिन ये अप्रासंगिक लगा तो 1931 में सर जॉन मार्शल की जो दूसरी मतलब जो पुस्तक आई, मोहनजोदाड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन, में स्वयं जॉन मार्शल के द्वारा ये विचार प्रस्तुत किया गया कि ये सभ्यता का नाम होना चाहिए इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता। तो इस बात को आप बेहतर तौर पर समझ लीजिएगा कि सर जॉन मार्शल के द्वारा इस संपूर्ण सभ्यता को दो नाम दिए गए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन 24 सितंबर 1924 को लंदन में जब उन्होंने अब एक समाचार पत्र द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में टाइटल दिया द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो नामकरण ही इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया गया सर जॉन मार्शल के द्वारा। बाद में 1934 में अपनी पुस्तक मोहनजोदाड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन जो 1934 में जो इनकी इस टाइटल से बुक आई, उसमें इन्होंने कुछ शुद्धिकरण करते हुए, कुछ मॉडिफिकेशंस करते हुए इसका उनके अनुसार एक नाम दिया इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता। ये बड़ी बात है कि इस व्यक्ति ने कम से कम इसको भारतीय सभ्यता का मतलब ठेठ देशी प्रारूप एक उसका प्रोटोटाइप मान लिया गया है। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको समझ में आई है। थोड़ा सा मैं यहाँ से स्क्रीन आउट होता हूँ और आप आराम से अब देख लीजिए और फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है साहब, ये आपका हो गया है। तो मैं दोबारा इसी नामकरण को आपके सामने रख देता हूँ। तो इसका जो नामकरण हम देख रहे हैं नए सिरे से, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहला जो नामकरण आ रहा है वो आ रहा है इंडस
वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन 20 सितंबर 1924 ईस्वी को ये नामकरण किसके द्वारा दिया गया? याद रखना, सर जॉन मार्शल द्वारा एक समाचार पत्र में ये लेख छापा था इसी नाम से, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से। और ये समाचार पत्र था, याद रखिएगा, दी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में। पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा करते हुए उसे नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये जो सिंधु घाटी थी उसके आसपास आरंभिक जो क्षेत्र थे। लेकिन बाद में स्वयं सर जॉन मार्शल ने रियलाइज किया कि ये जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी से परे भी है, अतः आपके द्वारा दूसरा नाम दिया गया, याद रखना, इंडियन सिविलाइजेशन। और ये नाम दिया गया इसके द्वारा, वही सर जॉन मार्शल के द्वारा। इन्होंने अपनी पुस्तक जो लिखी, मोहेंजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन, क्लियर, ये बुक लिखी गई सर जॉन मार्शल के द्वारा और ये बुक राइटिंग में आई इन 1931। उसमें सर जॉन मार्शल ने इसको दूसरा नाम दिया इंडियन सिविलाइजेशन, क्लियर। लेकिन अच्छा, भारतीय सभ्यता इसको आप नाम दोगे, क्योंकि ये अनुमान प्रकट किया गया सर जॉन मार्शल के द्वारा कि हो सकता है आगे जाकर जो शोध कार्य, सर्वेक्षण, उत्खनन, खोज हो, ये सभ्यता सिंधु घाटी से परे भी पाया जाए। और वो बिल्कुल सही था, सर जॉन मार्शल का अनुमान बिल्कुल सही था। इसलिए इसको इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय सभ्यता नाम दिया गया या दिया जा सकता है, ऐसा विचार प्रकट किया सर जॉन मार्शल के द्वारा। मॉर्टिमर विलर के द्वारा पुस्तक जो लिखी गई, अपनी पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली एंड बियॉन्ड, में इसको एक नाम दिया गया सिंधु सभ्यता यानी कि इंडस सिविलाइजेशन। इंडस वैली वॉज गिवन बाय सर जॉन मार्शल, और जो नाम दिया गया, याद रखना, सिंधु सभ्यता यानी कि इंडस नॉट वैली, ओनली सिविलाइजेशन। यह नाम दिया गया मॉर्टिमर विलर के द्वारा। याद रखिएगा, मॉर्टिमर विलर के द्वारा। और कौन सी पुस्तक में नाम दिया गया? सिविलाइजेशन एंड द इंडस वैली एंड बियॉन्ड, सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। कौन सी पुस्तक में? याद रखना, सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड में मॉर्टिमर विलर के द्वारा इसे नाम दिया गया है सिंधु सभ्यता। इसको एक नाम और दिया गया है क्योंकि आरंभिक जो संकेंद्रण है, जो सर्वाधिक प्रसार है, जो सर्वाधिक सघन बस्तियां प्राप्त हो रही हैं, वो सिंधु एंड सरस्वती नदियों के बीच में पाया जा रहा है। इस देश को सिंधु सरस्वती नदी सभ्यता भी नाम दिया गया। सिंधु सरस्वती नदी सभ्यता भी इसको नाम दिया गया। क्लियर? लेकिन तकनीकी तौर पर तो भाई फिर ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सिंधु से भी परे, सरस्वती नदी से भी परे ये नाम, ये सभ्यता के प्रसार क्षेत्र पाए गए हैं। गॉर्डन चाइल्ड वॉज अनदर आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन। इनके द्वारा एक नाम सुझाया गया, द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन और रिवोल्यूशन
प्रथम नगरीय क्रांति नाम दिया गया गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को। प्रथम नगरीय क्रांति, मेरा यही प्रयास है जितने भी डिसिपल्स हैं पूरे भारतवर्ष से, जो हिंदी माध्यम से, हालांकि कोशिश करता हूँ मैं एक बाइलिंगुअल मीडियम को रखने का, लेकिन सही बात है मेरा मीडियम हिंदी है, जो हिंदी माध्यम से एररलेस टीचिंग चाहते हैं, और यदि आप इंग्लिश मीडियम से आप थोड़ा सा भी एफर्ट्स डालेंगे तो आप सहज फील करोगे इस क्लास में। यकीन मानिएगा आपको किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिशन्स कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप लोगों ने मेरा साथ निभाया इन क्लासेस में। रेगुलर हूँ और एररलेस हूँ, इस बात को याद रखिएगा। तो प्रथम नगरीय क्रांति नाम दिया गया गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा, फर्स्ट अर्बन रिवोल्यूशन। याद रखिएगा, फर्स्ट अर्बन रिवोल्यूशन, प्रथम नगरीय क्रांति, जो नाम दिया गया, ये नाम दिया गया गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा। अब आप सोचिएगा कि एक प्रश्न यदि इस रूप में आ गया कि मैच करिए, सुमेलित कीजिए, किसके द्वारा क्या नाम दिया गया, वहां बड़ी दिक्कत हो जाती है यदि हमारी तैयारी बहुत परफेक्ट नहीं है, बहुत आप कट टू कट, टॉपिक टू टॉपिक नहीं चल रहे हैं। एक बार यहाँ तक के मैटर को उतार लीजिए, फिर मैं अपनी बात को थोड़ा सा और आगे आपके सामने बढ़ाता हूँ। कई और नाम भी आराम से देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कई और प्रकार के नाम भी इस सभ्यता के लिए सुझाए गए हैं। मोहम्मद रफीक मुगल, आजकल ये नाम बड़ा चर्चा में है। मोहम्मद रफीक मुगल साहब, इन्होंने इस सभ्यता को एक नाम दिया है, और देखो कितना तकनीकी तौर पर कितना अच्छा खेला है, कितना अच्छा समझा है मोहम्मद रफीक मुगल साहब के द्वारा। ही इज ए वेल नोन आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन। इन्होंने इसको नाम दिया है द ग्रेटर इंडस सिविलाइजेशन, क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के आसपास प्रारंभिक तौर पर पाई गई। यद्यपि ये बात यूं गलत हो जाती कि जो अभी नया शोध आ रहा है, भाई साहब इसमें राखीगढ़ी ने सबको पीछे छोड़ दिया है। याद रखिएगा इस बात को। राखीगढ़ी और एक स्थल और मैं अभी दिमाग से निकल रहा है मेरे, हरियाणा से मिला है, मिसप्लेस हो रहा है अभी, शायद आगे आ जाएगा। फतेहाबाद जिले में, हरियाणा में, दिमाग से निकल रहा है। तो यदि आप काल अवधि के आधार पर भी लो तो राखीगढ़ी सबसे प्राचीन क्षेत्र जा रहा है, इसीलिए आपको हरियाणा को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, सिंधु नदी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का पालना, ओरिजिन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम हरियाणा, भिर्राना, यस भिर्राना या भिड्राना, नया एक्सकावेटेड और राखीगढ़ी। लेकिन अब जब तक ये शोध नहीं आए थे तो मोहम्मद रफीक मुगल ने कहा इसको कि चूंकि आरंभिक जो उत्खनित स्थल है, सबसे प्राचीन वाली बात नहीं कर रहे हैं, जो आरंभिक उत्खनित स्थल है वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र है, फिर वहीं से वो माइग्रेट होकर दूर दराज के क्षेत्रों में जाने से मांदा हो गया आलमगीर, इनका ऐसा मानना था। तो मोहम्मद रफीक मुगल ने इसको नाम दिया बृहत्तर सिंधु सभ्यता। लीजिएगा, बृहत्तर सिंधु सभ्यता यानी कि ग्रेटर इंडस सिविलाइजेशन। बृहत्तर सिंधु सभ्यता, ग्रेटर इंडस सिविलाइजेशन, मोहम्मद रफीक मुगल के द्वारा ये नाम दिया गया है। क्लियर है? मोहम्मद रफीक मुगल काफी चर्चा में, बहुत अच्छा इनका, बहुत वजनदार एकेडमिक इनका रिसर्च वर्क है। क्योंकि मिस्र और ईरान की जो कल्चर्स थी, सुमेरियन एंड पिरामिड, ये भी ब्रॉन्ज एज की थी, ये भी ब्रॉन्ज एज की थी, और लोग मानते हैं कि ये थोड़ा प्राचीन है। किससे? हड़प्पन सिविलाइजेशन से। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द लार्जेस्ट
एरिया वाइज बात करूं, द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन इन एंटायर अमंग द कंटेम्पररी ऑल सिविलाइजेशंस। तो इसको तृतीय वैश्विक कांस्य युगीन सभ्यता भी नाम दिया गया है। एक नया नाम आता है, तृतीय वैश्विक, याद रखना, तृतीय वैश्विक कह सकते हैं, तृतीय वैश्विक कांस्य युगीन सभ्यता। तृतीय वैश्विक कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला गया हड़प्पन सिविलाइजेशन को। क्यों? अब आप कारण समझिएगा। द फर्स्ट इज इजिप्ट। इजिप्ट का जो पिरामिड जो कल्चर है विच इज ब्रॉन्ज, एंड अनदर वन इज जो ईरान की दजला फरात नदियों के किनारे जो मेसोपोटामियन या जिसको आप सुमेरियन सिविलाइजेशन कहते हैं, ये पर्शिया की, ये प्राचीन है दोनों, हड़प्पा से, और ब्रॉन्ज एज की है। तो ये माना गया कि सबसे प्राचीन दुनिया की जो ब्रॉन्ज एज या कांस्य युगीन सिविलाइजेशन से इजिप्शियन पिरामिड एंड ईरान का मेसोपोटामियन और सुमेरियन सिविलाइजेशन। अब थर्ड जो खोजा गया, सबसे बड़ी बात है कि उनका इसका हड़प्पा का एरिया इन दोनों से बहुत बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको बोला गया थर्ड, जिसको आप कहते हो वर्ल्ड वाइड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, तृतीय वैश्विक कांस्य युगीन सभ्यता। और एक जो मैंने अभी कहा सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसको कहा गया क्योंकि इसका सर्वाधिक इन सैंधव सभ्यता स्थलों का सर्वाधिक जो संकेंद्रण है वो सिंधु से लेकर सरस्वती घग्गर नदी का जो हाकरा पाट है वहीं तक पाया गया है। क्योंकि पहली बार इसी सभ्यता में, जिसको आपने हड़प्पा सभ्यता कहा, पहली बार इसी सभ्यता में सैंधव निवासियों के द्वारा, हड़प्पा निवासियों के द्वारा अफगानिस्तान से आयात किए गए टिन को तांबे में मिलाकर कांस्य धातु और उसके प्रयोक्ता इक्विपमेंट्स टूल्स को बनाया गया। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से ही पुकारा। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से ही पुकारा जाता है। ये इसके अलग अलग इतिहासकारों, पुरातत्वविदों के द्वारा दिया गया नामकरण है। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की अवधि असल में क्या क्या है, हड़प्पा सभ्यता का ड्यूरेशन की कितना पुराना जा रहा है, किन किन लोगों ने क्या क्या दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीजें। हो सकता है आपको नीरस लगे चीजें, और अब हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूँ हर चीज के पीछे के जो कॉजेज एंड रीजंस वाले जो रिलेशंस होते हैं उनको निकाल कर आपके सामने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूं मैं इन फैक्ट्स को लेकर। कुछ चीज़ों में आपको अपने एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, जो याद करना हो तो याद करना है। अब हमें देखना है कि हड़प्पा सभ्यता की असल में अवधि क्या है। नेक्स्ट स्क्रीन आउट होता हूं और यहां तक कि पूरे मैटर को आप ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद हम लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का ड्यूरेशन, अवधि काफी महत्वपूर्ण है। ये सभ्यता यदि अपन कार्बन डेटिंग प्रणाली या अन्य चीजों को देखें तो कितनी पुरानी जाके टिकती है। सबसे पहला तो जो इसका ड्यूरेशन फिक्स किया गया वो सर जॉन मार्शल के द्वारा। सर जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु गेव, एक विशिष्ट नाम इसको दिया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इंडियन सिविलाइजेशंस। 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व की अवधि दी गई है सर जॉन मार्शल के द्वारा, याद रखना। 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व की अवधि प्रदान की गई है, याद रखना, सर जॉन मार्शल के द्वारा। मैं फैक्ट रिपीट कर दूं, पहली बार आपने ही 20 सितंबर 1924 ईस्वी को लंदन में द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में एक लेख प्रकाशित किया, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उस लेख में
1921 और 1922 की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी उसको पहली बार दुनिया के सामने घोषित किया था, isn't it? तो सर जॉन मार्शल ने इसका जो ड्यूरेशन फिक्स किया वो था 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व। लेकिन मैके ने इसको 300 साल की अवधि रखी है, 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व की। अब ये जो अवधि मैके द्वारा दी जा रही है ये असल में कांस्य युगीन नगरीय स्तर है, न तो पूर्व हड़प्पाई स्तर की बात कर रहे हैं, न लेटर हड़प्पन जो चैल्कोलिथिक फेज था उसकी बात कर रहे हैं। तो 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक की जो अवधि है ये दी जा रही है। याद रखना किस इतिहासकार के द्वारा ये अवधि दी जा रही है, मैके के द्वारा। एक और भारतीय इतिहासकार है माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने लगभग 700-800 साल की इसकी अवधि घोषित करी हड़प्पा सभ्यता की। 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व आपके द्वारा दिया गया है, याद रखना 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व की अवधि दी गई है माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। अच्छा, चूंकि जो प्रश्न उठता है कि मेन सोर्सेज क्या हैं हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त करने के मेन हिस्टोरिकल सोर्सेज, हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं। द मेन कोर्स, यदि मैं बात करूं सोर्सेज में, मुख्य यदि स्रोत की बात करूं वो सील्स हैं। और सीजे गेड ने तो हड़प्पन सील्स पर सबसे ज्यादा काम किया है। सील्स, वेरियस काइंड ऑफ सील्स हमें अलग अलग हड़प्पाई बस्तियों से प्राप्त हुआ है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो लोग राजस्थान इतिहास की श्रृंखला पढ़ रहे हैं इस समय, मैंने कालीबंगा में काफी विस्तार से बात करी है हड़प्पा सभ्यता की सील्स के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की सील्स पर सबसे अधिक शोध कार्य, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सीजे गेड के द्वारा किया गया है। तो सीजे गेड ने सेंधव मुहरों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण किया है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का उन्होंने काल निर्धारण किया है। यानी कि हड़प्पा का नगरी कांस्य युगीन सभ्यता और उत्तर हड़प्पाई जो ताम्रपाषाणिक सभ्यता स्थल है उसकी बात करी है। थोड़ा मैं स्पीड से इसलिए हूँ क्योंकि मैं प्री हिस्टोरिक पूरा पढ़ा दिया है और मैंने राजस्थान इतिहास की जो सीरीज चल रही, तो जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट्स दोनों चीज़ों को साथ में देख रहे होंगे उन्हें तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन जो पहली बार इस सीरीज को देखेंगे उन्हें थोड़ा अजीब सा लग सकता है क्योंकि अब मैं फ्लो में, रिदम में आगे बढ़ रहा हूँ। तो जो नया काल दिया गया है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व का, 1750 ईसा पूर्व का, ये सीजे गेड के द्वारा, याद रखना सीजे गैड, और कुछ लोग कहते हैं सीजे जेड भी इसको कहते हैं, के द्वारा दिया गया। लेकिन ये जिस आधार पर ये काल निर्धारण किया गया है, ये दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2350 बीसी और 7, ये किया गया है हड़प्पन सील्स की स्टडी के बेसिस पर। तो एक प्रश्न ये बनता है कि किस पुरातत्वविद ने सेंधव मुहरों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का निर्धारण किया। सीजे गेड और सीजे जेड कितना काल निर्धारण किया, 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व का। प्रश्न आ सकता है सीजे गेड ने सेंधव मुहरों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का कितना काल निर्धारित किया है, 2350 2350 बिफोर क्राइस्ट टू 1750 बिफोर क्राइस्ट। स्टुअर्ट पिगट एंड व्हीलर इज अनदर आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन, याद रखिएगा। स्टुअर्ट पिगट और व्हीलर ने अक्काद नरेश सारगोन का जो अभिलेख मिला है 2370 से लेकर वो 100 साल की अवधि का वो कुछ करके वो अभिलेख इंस्क्रिप्शन है, सारगोन इंस्क्रिप्शन। उसके आधार पर स्टुअर्ट पिगट, आप लोग पढ़ चुके हैं प्री हिस्टोरिक इंडिया। स्टुअर्ट पिगट पहले पुरातत्वविद हैं जिन्होंने पुरातत्व को इतिहास की एक शाखा के रूप में स्थापित किया है। स्टुअर्ट पिगट ही पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने इसकी अवधि लगभग 1000 ईसा पूर्व रखी हड़प्पा सभ्यता की, 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व। और आपने ही, स्टुअर्ट पिगट ने ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बोला है। तो अक्काद नरेश सारगोन का जो अभिलेख है, सारगोन इंस्क्रिप्शन, जो 2370 से लेकर 2284 ईसा पूर्व, इतना लगभग की वो अवधि है, उसके आधार पर
इसको 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व का निर्धारित किया है। किसके आधार, किसने, याद रखना, स्टुअर्ट, पिगट एंड विलर के द्वारा। याद रखिएगा, स्टुअर्ट, पिगट और विलर के द्वारा। किसके आधार पर, तो ये बात भी समझ लीजिएगा, अक्काद नरेश सारगोन का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसके आधार पर, क्योंकि उसमें इस सभ्यता के बारे में कुछ विवरण दिया गया है। और सारगोन का जो अभिलेख है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 2370 से लेकर 2284 2284 बीसा की अवधि का ये माना गया है। 2370 2284 BC। तो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। डेल्स ने कई प्री हड़प्पन जो नियोलिथिक टाउनशिप्स थी उनका तुलनात्मक अध्ययन किया। दक्षिणी एशियाई समकालीन स्थलों का, कोट दीजिए, अमरी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, उनके आधार पर। आपने भी वही 1000 ईसा पूर्व की इसकी अवधि रखी, स्टुअर्ट पिगट ने रखी, लेकिन आपकी अवधि जाती है 2900 ईसा पूर्व से लेकर 1900 बिफोर क्राइस्ट की। डेल्स ने दक्षिणी एशियाई हड़प्पाई बस्तियों एवं नवपाषाणिक कृषक व्यवस्था, विभिन्न बस्तियां थी, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कोटदीजी हो गया, आमरी हो गया, इन सब के आधार पर आपने 2900 से लेकर 1900 ईसा पूर्व, लगभग 1000 वर्ष की इसकी अवधि, इसकी उम्र घोषित की है। और इतना ही मोटे तौर पर जो एक नामी हमारे यहाँ पे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के काफी मूर्धन्य विद्वान है, कम्युनिस्ट, डॉक्टर रामशरण शर्मा, डॉक्टर आर.एस. शर्मा, उन्होंने 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व की इसकी अवधि निर्धारित की है। डॉक्टर रामशरण शर्मा 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व। डॉक्टर आर.एस. शर्मा, मैं तो खैर इनका बहुत बड़ा मुरीद हूं, प्रशंसक हूं इनकी लेखन शैली का। यद्यपि कम्युनिस्ट है तो मैं बहुत ज्यादा कई फैक्ट्स पर जितना मैंने इनको पढ़ा है सहमत नहीं है, लेकिन वो तो हर चीज हर व्यक्ति के साथ है। बस आपने लिखा, अच्छा प्रयास किया, ये सबसे बड़ी बात है। तो डॉक्टर रामशरण शर्मा ने इस हड़प्पा सभ्यता की जो अवधि निर्धारित की है वो मोटे तौर पर 700-800 साल का देर है, 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व। लेकिन जो C14 जिसको आप रेडियो कार्बन डेटिंग प्रणाली, एक जो वैज्ञानिक अनुसंधान है जिसके द्वारा आप पुरानी वस्तुओं, पुरावशेषों का काल निर्धारण करते हैं, वो इस अवधि को एक लंबा दौर देते हैं, क्योंकि फिर वो हड़प्पा सभ्यता को 3 स्तरों में डालते हैं। प्री हड़प्पन यानी कि पूर्व हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक बस्तियां, जो ग्रामीण कृषक है, मैं कई बार बता चुका हूं आपको। जो मैच्योर हड़प्पन अर्बन ब्रॉन्ज एज है वो, एंड देन लेटर हड़प्पन अगेन रूरल एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी विच इज चैल्कोलिथिक। तो इन्होंने जो कार्बन डेटिंग प्रणाली पूरी तौर पर 3200 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व का सब सर्वाधिक लंबा काल निर्धारण C14 रेडियो कार्बन डेटिंग प्रणाली के द्वारा किया गया है। अब इन्होंने इस पूरे कालखंड को 3 स्तरों पर बांट दिया है, याद रखना। पूर्व हड़प्पाई ग्रामीण कृषक ताम्र पाषाणिक जो दौर है, क्लियर, यही दौर है, याद रखना, लेटर हड़प्पन यानी कि उत्तर हड़प्पाई ग्रामीण कृषक चैल्कोलिथिक अर्थात ताम्रपाषाणिक, ये दोनों स्तर पूरी तौर पर कांस्य वस्तुओं से विहीन हैं। कांस्य वस्तुएं नहीं पाई जा रही है,
इस बात को आपको समझना होगा। क्लियर? लेकिन जो द्वितीय जो फेज है, ये द्वितीय फेज है कांस्य, नगरीय, व्यापारिक, वाणिज्यिक, अर्थव्यवस्था प्रधान जो स्तर है। तो C14 जो प्रणाली वो ये कहती है कि भाई जो वो हड़प्पा के पहले का कृषक स्तर है वो 3200 से लेकर मोटे तौर पर 2600 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व तक का वो दौर आके टिकता है, 600 वर्ष का। 3200 से लेकर 2600 जो द्वितीय स्तर है, जो मैच्योर ब्रॉन्ज अर्बन क्रांति का दौर है, इसको इन्होंने बताया 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व का। द फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, अगेन थर्ड फेज 2500 से लेकर 2800 ईसा पूर्व तक, 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक का दौर बताया जा रहा है। और जो तृतीय, थर्ड लेटर हड़प्पन रूरल एग्रीकल्चर बेस्ड चालकोलिथिक जो लेवल है, ये पुनः 1800 से लेकर 1800 1700 आप मान सकते हैं, 1700 ले सकते हैं हम, 1800 क्योंकि सरप्लस चलता है। ये दौर इतना आके टिकता है 1700 1800 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक का, यानी कि जब मोटे तौर पर प्री वैदिक, ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल आरंभ हो चुका था। लेकिन यदि हम सर्वाधिक मान्य तिथि माने कि इन सब में सर्वाधिक मान्य तिथि कौन सी है, विच इज गिवन बाय स्टुअर्ट पिगट, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व की जो अवधि है, इसको संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में याद रखना। सर्वाधिक मान्य अवधि मानी गई है, और सर्वाधिक मान्य अवधि है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व का, लगभग 1000 वर्षीय अवधि मानी गई है। उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में यहां तक के तथ्य आपके सामने बिल्कुल फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक से याद भी हो गए होंगे। तो इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ नए तथ्यों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, कि जिसकी शुरुआत होगी कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता असल में कौन थे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट सेशन का। नमस्कार।